जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है विरासत में मिला हुआ संपत्ति। विरासत में मिला हुआ संपत्ति जैसे हम सबको जमीन हो, रुपया हो, पैसा हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात, हमारे माता पिता दादा दादी हमारे पूर्वज हमको सबको विरासत में सब छोड़ के जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी, शिक्षा नीति थी, ये सब विरासत में मिला हुआ है। और हम सबका क्या है कि गौरव है इसको बचाने में, मान प्रतिष्ठा है, अपने जीवन का रक्षा है। देखो, जैसे पूर्वजों का दिया हुआ संपत्ति कोई भी प्रकार का हो, शिक्षा हो या खेत हो, घर हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जो कुछ भी है विरासत में सब मिला रहता है। तो हम सब उसको संचित कर के रखते हैं, रक्षा करते हैं। तो वो जब रक्षा उसका हम लोग करते हैं तो हम सब का रक्षा होता है। तो इसी तरह से जो पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा था, सभ्यता संस्कृति थी, उनका जो गौरव था, तो उसको हम सब का कर्तव्य है रक्षा करना। हमारा कोई गौरव नहीं है, हमारे पूर्वजों को गौरव है, उनका मान प्रतिष्ठा है। तभी कहा जाता है कि अमुक वंशज के हम संतान हैं। जैसे महाराजा रघु के परिवार हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं रघुवंशी हूँ। आप जानते हो हमारे वंशज में कौन कौन हुआ, कैसा कैसा राजा हुए। उस पथ पर चल करके, उस मार्ग पर चलने से उस आगे आने वाली आई हुई पीढ़ी का गौरव बढ़ता है। इस कारण से हम सबको उचित होता है कि हमें अपना गौरव नहीं देखना है, हमें अपने पूर्वजों का गौरव देखना है। जब पूर्वज का गौरव बना रहेगा तो हमारा वो शिरोमौर्य है, हमारा रक्षा हो सकता है, हमारा गौरव बढ़ सकता है। नहीं तो गौरव बढ़ेगा नहीं। हमको कौन जानता है, हम तो आज पैदा हुए, लेकिन हमारे पूर्वज के लोग रघुवंशी और जदुवंशी और मौर्यवंशी ऐसे बहुत लोग हुए। जैसे कि देखो इन लोगों का कितना गौरव ऊंचा है। इसलिए हम सबको उचित होता है अपने पूर्वजों का गौरव का रक्षा करना, उनके दिए हुए सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति का रक्षा करना। तभी हम सबका रक्षा हो सकता है। ये नहीं अरे चलो वो तो चले गए, अब हमें जिस जो मर्जी हो करें। तो इसीलिए अपने मान मर्यादा का नाश हो रहा है। हम लोग अपने पूर्वजों को न खोए। हम तो बहुत लोगों से सुनते कि हमें पता नहीं है कि हमारे बाबा यानी दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था। यहाँ तक ये हो गए किसी तरह से अपने पिता का नाम ये लोग जानते हैं। आजकल तो पिताजी सब खत्म ही हो गए। क्या चला, डैडी और पप्पा, दिन रात पाप आ पप्पा और डैडी, डैडी माने मरा हुआ जैसा। तो देखो ये क्या है। इसीलिए हम सब का गौरव नष्ट हो रहा है, मान प्रतिष्ठा गिरता जा रहा है। हम सब पश्चात सभ्यता संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए हम सब का गौरव नष्ट हो रहा है। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर वो समाप्त हो रहा है, जो विरासत है वो नष्ट हो रहा है। इसलिए हम सबको अपने गौरव को बचाना चाहिए, अपने पूर्वज के गौरव को बचाना चाहिए, तभी रक्षा हो सकता है। जैसे अपने पूर्वज का दिया हुआ खेत हो, मकान हो, दुकान हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, उसका जी जान लगा करके रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने पूर्वजों का गौरव का रक्षा करना चाहिए, उनके मान प्रतिष्ठा का रक्षा करना चाहिए, उनके सभ्यता और संस्कृति का रक्षा करना चाहिए। तभी हमारा रक्षा हो सकता है, अन्यथा रक्षा नहीं होगा। जैसे आपके पास खेत है, मकान है,
दुकान है, जो भी संपत्ति है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जो कुछ भी है, उसका अगर नाश कर दोगे तो आपका जीवन का नाश होगा, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम सबके जो पूर्वजों ने सभ्यता संस्कृति और शिक्षा नीति जो दिया था, हम सबके रक्षा के लिए दिया था। तो हम सबको जी जान लगा करके तन मन धन से रक्षा करना चाहिए, तभी हम सबका रक्षा हो सकता है, अन्यथा रक्षा नहीं होगा। इसलिए बार बार मैं अपने वीडियो में भारतीय सभ्यता संस्कृति के तरफ हर जगह जगह से हर तरह से उस पर विचार रखते, ताकि आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी का अपना मान प्रतिष्ठा बना सको, अपना गौरव बढ़ा सको। जब हम सबके पूर्वजों का गौरव नहीं रहेगा तो हम सबका गौरव नहीं रह सकता है। इसलिए अपने वंशावली को जानना चाहिए सबको। जैसे क्षत्रिय वंशज के हैं, ब्राह्मण वंशज के हैं, तो ब्राह्मण परिवार के लोग कहते हैं जो हैं कि हम तो वशिष्ठ गोत्र के हैं, जानते हो कि हमारे महर्षि वशिष्ठ कैसे थे। जो सैंडिल गोत्र के हैं, भारद्वाज गोत्र के हैं, ये लोग कहते कि हमारे सैंडिल को जानते हो कैसे थे, भारद्वाज को जानते हो कैसे थे। और ये जो क्षत्रिय परिवार हैं, ये लोग कहते हैं कि जानते हो हमारे पूर्वज कैसे थे, रघुवंशी परिवार का हूँ, महाराजा रघु के वंशज को जानते हो ना। तो देखो उन्हीं के गौरव पर सभी क्षत्रियों का, सभी ब्राह्मणों का गौरव बना हुआ है। जदुवंशी क्या कहते हैं जानते हो, मैं राजा जदू का परिवार हूँ और जदुवंशी परिवार हूँ, हमारे पूर्वज कृष्ण थे। तो कृष्ण को जानते हो कैसे थे, तो देखो ये हम सबके पूर्वज थे। इसलिए अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए, अपने वंशावली के बारे में जानना चाहिए। उनकी जो सभ्यता और संस्कृति थी उसको हम सबको जीवित रखना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तभी हम सबका रक्षा हो सकता है, अन्यथा रक्षा नहीं होगा। जैसे उनका घर खेत दुकान मकान या कोई भी संपत्ति हम सबका रक्षा करता है, उसी तरह से ये सभ्यता संस्कृति और जो शिक्षा नीति है, उनका जो गौरव है, मान प्रतिष्ठा है, वो हम सबका रक्षा करने वाला है। इसलिए हम सबको अपने वंशावली जानना चाहिए और वंशावली के साथ साथ उनके पथ पर चलना चाहिए। जो सभ्यता संस्कृति जो शिक्षा नीति दे करके गए, उस शिक्षा नीति पर हम सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, उसी सभ्यता संस्कृति के आधार पर हम सबको चलना चाहिए, तभी हम सबका जीवन का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। हम सब और परेशानी में पड़ेंगे। तो देखो अपना कल्याण सब लोग चाहते हो, तो हम सबके पूर्वजों का, जैसे अपने पूर्वजों का हम लोग अपनाए हैं वह संपत्ति, उसी तरह से उनकी जो ये भी संपत्ति है, सभ्यता संस्कृति और शिक्षा नीति, ये सब भी हम सबको अपनाना चाहिए। ये नहीं कि इसको हटा दो, इसके हटा दोगे तो क्या है, अधूरा रहेगा, नाश होगा। इसीलिए नाश से बचना है, तो उस सब का रक्षा करो। संपत्ति के साथ साथ सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति का भी रक्षा करो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता है, नाश होगा, नाश। ये बात ध्यान रखो, अपने पूर्वजों का सभ्यता संस्कृति नाश करके कभी जो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हो। देखो हर देश का, हर स्थान का सभ्यता संस्कृति अलग अलग होता है। सभ्यता संस्कृति जलवायु के ऊपर आधारित होता है। तो देखो दूसरे यहाँ का, दूसरे देश का सभ्यता संस्कृति इस जलवायु में नहीं चल सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि दूसरे का जगह का सभ्यता संस्कृति अपनाने में हम सबका कल्याण नहीं है। और वहाँ की शिक्षा नीति तो बेकार है। भारतीय शिक्षा नीति बहुत ऊंची कोटि की थी, इसीलिए अब हमारा वर्तमान सरकार इस पर जोर दे रहा है, ताकि हम सबको प्राचीन शिक्षा नीति को अपनाना चाहिए, अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना चाहिए। देखो फ्रांस का पता चलता है, वहाँ फ्रेंच में पढ़ाई होता है, जर्मन में जर्मनी में पढ़ाई होता है, और जापान में जापानीज में पढ़ाई होता है। अपने बहुत से कई देश हैं जो कि अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को लोग उखाड़ फेंके। फ्रांस पर भी इन सब का कब्जा था। चाइना में जाओ
तो चाइनीज भाषा में वहाँ का शिक्षा दिया जाता है बच्चों को। चाइना में भी जो है अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन ये उखाड़ फेंके और उखाड़ने के साथ साथ अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को भी उखाड़ दिया उन लोगों ने। जापान में भी यही हुआ। जापान जब आज़ाद हुआ उसी समय वहाँ के लोग संकल्प लिए कि हाँ, अंग्रेजियत कुछ भी नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति कुछ नहीं होना चाहिए। वो लोग उसी समय उखाड़ फेंके। और आप पता चलता है कि वहाँ जो शिक्षा दिया जाता है जापानीज भाषा में दिया जाता है। देखो एक बात है, जो देखो अपनी मातृभाषा में जो अर्थ, जिस शब्द का अर्थ आप कायदे से समझ सकते हो वो दूसरे भाषा में नहीं समझते हो। जैसे हमारा भोजपुरी भाषा है, हम भोजपुरी में किसी भी शब्द का अर्थ कायदे से समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उस पर हम कुछ अच्छे से कह सकते हैं। लेकिन वो दूसरे भाषा में हमको उसका, जैसे कि हमको अर्थ नहीं समझ में आएगा तो उसमें हम उसका उत्तर कायदे से उचित ढंग से नहीं दे सकते। इसलिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा होना जरूरी है, तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। देखो पता चलता है अपने भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन कहे जाते, उनका पता चलता है कि तमिली भाषा में शिक्षा दीक्षा हुआ था। जो शिक्षा उन्होंने लिया तमिली भाषा में लिया, कारण कि उनका मातृभाषा तमिली था। तमिली में जो पढ़े तो उसका वास्तविक अर्थ समझे, अर्थ समझ करके कायदे से उन्होंने एक बहुत बड़ा एक जो है कि मिसाइल का आविष्कार किया उन्होंने, और एक वैज्ञानिक बने। तो देखो इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। दूसरे भाषा भी पढ़ो, लेकिन अपनी मातृभाषा में तो शिक्षा अवश्य होना चाहिए। उस विषय का पुस्तक जो है कि मातृभाषा में होना चाहिए। अलग से अपना बगल से अपना जो है कई भाषाओं का अध्ययन करो, आपके क्षमता के ऊपर है। जितना अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखोगे आपको अच्छा होगा, आपका भला होगा। किसी भी देश में जा कर के आप उस भाषा में बात कर सकते हो, उनसे जुड़ सकते हो। इसलिए भाषा दूसरा ज्ञान होना चाहिए, ये बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन अपनी मातृभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। मातृभाषा को छोड़ करके दूसरे भाषा में हम कामयाब नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको यही कहेंगे कि भारत सरकार का इस पर जोर है, हम सबको भी इस पर जोर देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।